ब्रह्मचर्य की शक्ति पार्ट 4 में आपने जाना कि कैसे पीनियल ग्रंथि का निरंतर नाश होने से पीयूष ग्रंथि सक्रिय हो जाती है और पीयूष के सक्रिय होने से कैसे किशोरावस्था में सेक्सुअल डेवलपमेंट तेजी से होता है, जिसकी वजह से युवा कम उम्र में वो काम कर बैठता है जो उन्हें कभी नहीं करने चाहिए। सेक्सुअल डेवलपमेंट को कुछ समय के लिए कैसे रोका जाता है जिससे किशोर संभल सकें, उसकी पूर्ण जानकारी आप पार्ट 4 में जान चुके हैं। यह पार्ट 5 है। इसमें आप अपने शारीरिक सिस्टम के बारे में कुछ ऐसी चीजों को जानेंगे जिससे आप बार बार होने वाले वीर्यनाश से बच पाएंगे, वो भी हमेशा के लिए। हमें इस बात का अंदाजा है कि कामुकता अभी चरम पर है, जिसके कारण व्यक्ति का जीवन पूरा बर्बादी की ओर अग्रसर है। युवा पीढ़ी इस समस्या से जूझ रही है। निर्णय लेने की कोई शक्ति उनके पास नहीं बची है, क्योंकि वह कामुकता के आगे इतनी बार हार चुके हैं कि उनको अब स्वयं पर भी भरोसा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे अब वह किसी के गुलाम है। इस शरीर को जैसे कोई और नियंत्रण कर रहा है। इससे छुटकारा पाने के लिए ढेरों मोटिवेशन वीडियोस देख लिए, पर फिर भी काम के आगे हार गए। सब आजमा लिया, अब तो चारों तरफ से रास्ते बंद नजर आते हैं। दिमाग की स्थिति एक पागल की तरह हो गई है। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। ध्यान दीजिए मित्रों, ब्रह्मचर्य पथ पर चलना कोई आसान कार्य नहीं है। ब्रह्मचर्य रहना हर किसी के बस की बात नहीं है, वो भी इस कलयुग में बहुत मुश्किल कार्य है। पर यह आसान है उन सभी वीरों के लिए जिन्होंने ब्रह्मचर्य का स्वाद चखा है। चुनौती उन वीरों के जीवन में भी है, पर वह आसानी से उस चुनौती को अंजाम देते हैं, क्योंकि उनके पास ब्रह्मचर्य बने रहने की कला है। जिसके पास कला है वह कभी भी काम के आगे घुटने नहीं टेकता है। ऐसा व्यक्ति स्थिति को समझता है और उसी अनुसार अपनी दिनचर्या बनाता है। क्या हमें काम से बचकर भागना चाहिए? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इससे कैसे बचूं और इससे बचने के हर संभव प्रयास आप कर चुके हैं, पर वे कोई काम नहीं आए, आखिर कब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? कब तक वीडियोस देख देख कर मोटिवेट से डिमोटिवेट होते रहेंगे? हमें काम से भागने की कोई जरूरत नहीं है, यह बस समझने का खेल है। इस लाइन को आप अपने दिमाग में अंडरलाइन कर लें। मोटिवेशन एक अलग चीज है, शरीर का सिस्टम एक अलग चीज है। अभी केवल मोटिवेट हो रहे हो, शारीरिक सिस्टम कैसे काम करता है इसका ज्ञान नहीं है। मोटिवेट रहते हुए अगर आप शरीर के काम करने की प्रक्रिया जान लेते हैं, तभी आप इन गंदी आदतों से छूट सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आप एक ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं? तो सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि वीर्य को अंदर रोकना ब्रह्मचर्य नहीं है। वीर्य को अंदर रोक करके अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, तो ये बात जल्दी से अपने दिमाग से निकाल दीजिए और इस बात को खूब समझिए कि किसी भी चीज को अगर बलपूर्वक रोकने की कोशिश की जाती है तो वह अंदर कोई तेज नहीं बढ़ाएगी, बल्कि बीमारी ही पैदा करेगी। तो सबसे पहले इस भ्रम से बाहर निकलिए। ब्रह्मचर्य मन का होता है और मन मैला है, गंदा है, तो ऐसे में ब्रह्मचर्य संभव नहीं है। सबसे पहले हम बार बार होने वाले वीर्य नाश के कारण को जानने के लिए इस शारीरिक सिस्टम को समझते हैं। यह शरीर जिसमें आप अभी हैं, जिसे आप अनुभव करते हैं, ये जो आपको दिखता है, ये केवल उस तक ही सीमित नहीं है। इसमें बहुत कुछ छिपा है जिसे लोग जान नहीं पाते हैं। जो भोजन हम करते हैं वह शरीर में जाने के बाद काम ऊर्जा में बदलता है और यह ऊर्जा इस शारीरिक सिस्टम में मूलाधार चक्र में इकट्ठा होती रहती है। ध्यान से समझिए, मूलाधार चक्र यह एक जनन ग्रंथि है, यानी जन्म देने वाली ग्रंथि। इस ग्रंथि में पूरे शरीर की सबसे अधिक ऊर्जा इकट्ठी होती है। शरीर में मूलाधार चक्र ही ऐसा चक्र है जहाँ से हमारी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। ये इच्छाओं का केंद्र है और इस चक्र के कारण ही हम इस संसार से जुड़ते हैं। इस चक्र के कारण ही सृष्टि आगे बढ़ रही है। मूलाधार में स्थित ये ऊर्जा ही काम ऊर्जा है जो हमें भोजन से प्राप्त होती है। जब यह ऊर्जा इस शारीरिक सिस्टम में बढ़ती है तो व्यक्ति के जनेंद्रियों में गुदगुदी सी होने लगती है और ऊर्जा नीचे की ओर बाहर आने के लिए अग्रसर रहती है। हमें इसे दबाना नहीं है, पर इसे बहाना भी नहीं है। बलपूर्वक उसे दबाने की कोशिश करने से शरीर में बीमारी के साथ क्रोध का भी जन्म होता है। ऐसे व्यक्तियों को क्रोध अधिक आएगा और चिड़चिड़ापन बना रहेगा। साथ ही स्वप्न दोष की समस्या भी हो जाती है। तो ऊर्जा को दबाना नहीं है, ये ध्यान रहे। हमें इस प्रक्रिया को समझना है। आज का मानव इस अद्भुत शक्ति को ऐसे ही व्यर्थ में बहा रहा है। जब यह काम ऊर्जा बाहर निकलती है तो शरीर में हल्कापन महसूस होता है। ऊर्जा के बाहर निकलते ही शरीर फिर से भोजन से ऊर्जा जोड़ने में लग जाता है। अगले 5 से 10 दिनों के भीतर ऊर्जा फिर से मूलाधार में इकट्ठी होगी और फिर से ऊर्जा का नाश। ऊर्जा बन रही है, बाहर निकल रही है। ऐसा सतत चलता रहता है। बार बार इस प्रक्रिया के होने से एक समय ऐसा आता है जब इस शारीरिक सिस्टम में पाचन क्रिया कमजोर होने लगती है और यह शरीर अंदर गए भोजन को ठीक से पचा नहीं पाता है और धीरे धीरे ये काम ऊर्जा बनना बंद हो जाती है
ऊर्जा बनना बंद होते ही शरीर बूढ़ा और चमड़ी धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है और व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। ऋषियों ने भी ब्रह्मचर्य पर जोर दिया और कहा कि जो व्यक्ति निरंतर वीर नाश करता है वह स्वाभाविक मौत न मर के कम उम्र में ही अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। अभी लाखों युवक अकाल मृत्यु की भेंट चढ़ने को तैयार हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि अब बढ़ी हुई काम ऊर्जा को कैसे सेटल करें ताकि आप वीर नाश से बच पाएं। देखिए, ऊर्जा को ना तो दबाना है और ना ही बहाना है, हमें ऊर्जा का रूपांतरण करना है। ये कैसे होता है ये हम आगे जानेंगे। ऊर्जा का रूपांतरण करने से पहले हम मन पर थोड़ा कार्य करेंगे। ब्रह्मचर्य मन का होता है और आज मन ही सभी का मलिन है, मेला है। मन मेला है, इसलिए आज का मानव संकल्पहीन है, संयमहीन है। वह ब्रह्मचर्य जैसे महान संकल्प को करने के लिए तैयार नहीं है। यह सत्य है, क्योंकि आज के युवाओं के मन ने इतने दोष दर्शन कर लिए कि अब वह किसी स्त्री की तरफ देखते भी हैं तो काम इच्छा जगा लेते हैं। वे सारे दोष दर्शन जो आपने किए, वे सारा डाटा आपके मन के भी अंदर अंतर मन में मौजूद है। क्या आप उसे डिलीट कर सकते हैं? अंतर मन में वही चीजें पहुंचती हैं जो हम चेतन मन से उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं, यानी कॉन्शियस होकर किसी चीज को स्वीकार कर लेना। दोष दर्शन करते समय व्यक्ति का चेतन मन यह स्वीकारता है, ये चाहता है कि मुझे भी यह सुख भोगना है। जैसे ही आपके चेतन मन ने उस घटना या दृश्य को एंट्री दी, उसे स्वीकार किया, वह अंतर मन में स्टोर हो जाता है एक याद के रूप में। प्यार, गुस्सा, वासना, अहंकार, लालच आदि ये सारी फीलिंग्स हमारे अंतर मन में मौजूद होती हैं। ये फीलिंग्स ईश्वर ने नहीं डाली हैं, यह सब हम जन्म से सीखते आ रहे हैं। जिस माहौल में हम रहते हैं उसी तरह की यादें हमारे दिमाग में रहती हैं। इस उदाहरण से समझिए कैसे आपका मन कामुकता की हदें पार कर रहा है। मान लीजिए आज का यह आधुनिक युग किसी कारणवश समाप्त हो जाए और हम फिर से आदिवासियों जैसा जीवन जीने लगे। हम पूरा प्रकृति पर आधारित जीवन जीने लगे। जो संतान उत्पन्न हो वह भी प्रकृति पर आसक्त होकर जीवन जीने लगे और हमको इस जीवन को अपनाए 50 वर्ष से भी अधिक समय बीत गया है। मान लीजिए 50 वर्ष बाद अगर आपको आज के आधुनिक युग की कोई वस्तु जो आपने देखी या इस्तेमाल की हो, जैसे टूटा हुआ कीबोर्ड का हिस्सा या मोबाइल का पुराना ढांचा दिखाई देता है, तो भले ही आपको आधुनिक युग से पिछड़े 50 वर्ष से भी अधिक समय बीत गए हो, पर आपका मन तुरंत अपने आप ही आपको सजेस्ट करता है कि यह वस्तु तो इस चीज से मिल रही है जो पहले से अंतर मन के हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है, जबकि यहाँ चीज स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, पर आपके मन ने उस टूटे हुए भाग को पूरा किया। ये तो कीबोर्ड है, ये तो मोबाइल है, और इससे जुड़ी यादें आपके मन के घेरे में आ जाती हैं। इसी तरह जब आज का व्यक्ति यह संकल्प करता है कि मैं आज के बाद यह गंदा काम नहीं करूंगा, मैं किसी स्त्री के प्रति कामुकता नहीं जगाऊंगा, मैं किसी पुरुष के प्रति कामुकता नहीं जगाऊंगी, पर जब स्त्री सामने आई या स्त्री के सामने पुरुष आया तो मन आपके न चाहते हुए भी आपको वह दृश्य दिखा देगा, जैसे आदिवासी के मन ने 50 वर्ष बाद भी मोबाइल की स्मृति उसको दिखाई। इसलिए आज हर एक युवा की सोच कामुक होती जा रही है। उनकी कामुकता चरम पर है, न चाहते हुए भी चीजें हो रही हैं, क्योंकि उस कर्म को इतनी बार किया जा चुका है कि अब वह स्वभाव में आ गया है। यानी बार बार किया गया कोई ऐसा कर्म, चाहे वह गलत हो या फिर सही, अगर हम हर रोज उसे दोहराते हैं तो वह मन का स्वभाव बनता है। जैसे किसी वाहन को चलाना सीखने के लिए आपको बस उस प्रक्रिया को बार बार दोहराना है। जैसे ही कॉन्शियस होकर, चेतन होकर आप उन चीजों को समझ लेते हैं तो उसकी याद आपके अचेतन मन यानी अंतर मन में चली जाती है और स्वभाव बन जाती है। वह कर्म स्वभाव में आ गया है। इसी कारण वाहन चलाते समय हमारे चारों हाथ पैर काम करते हैं। हमें बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आगे स्पीड ब्रेकर है तो हमें फिर से याद नहीं करना पड़ता कि कौन सा ब्रेक है, फिर तो देखते ही नैनो सेकंड से भी तेजी में काम होता है। यानी कोई भी ऐसा कर्म जिसे हम बार बार दोहराएं तो वह अंतर मन में जाएगा ही और मन का स्वभाव बनेगा, ये याद रहे। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, या तो आप नया ऐसा कर्म करें जिसके निरंतर अभ्यास से आप उस चीज के प्रति अपना नजरिया ही बदल लें। जैसे किसी स्त्री को देखा तो माता के भाव से देखा, माँ के भाव से देखा, पर ये एक बार में नहीं होता है। इसका निरंतर अभ्यास बनाना होता है। निरंतर इसके अभ्यास से यह मन के स्वभाव में आ जाता है। फिर वह बार बार देखकर किसी के प्रति कामुकता नहीं जगाएगा। ध्यान रहे, खुला मन शैतानी हरकत करेगा ही। उसे वश में करने के लिए नियमों की बाड़ लगानी ही होगी। दोबारा दोष दर्शन या दोष कर्म करते रहोगे तो यह टेक्निक काम नहीं करेगी। और दूसरा रास्ता है मन के स्वभाव को पलटना, यानी डाटा ही डिलीट करना। ऊर्जा को कैसे सेटल करना है, कैसे उसका रूपांतरण करना है और कैसे अंतर मन से डाटा को डिलीट किया जाता है, मन के नियमों की बाढ़ क्या है, ये हम पार्ट 6 में जानेंगे। आने वाली सीरीज ब्रह्मचर्य पर ही होने वाली है। पार्ट 6 जल्द ही आपके पास आएगा। उस पर कार्य अभी जारी है। उससे पहले आपसे एक सहायता चाहिए। चूंकि इन वीडियो से जन कल्याण होना है, मैं आपसे सिर्फ यह चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम युवा पीढ़ी को बचा सके। मैंने वह तरीका खोज लिया है जिससे संपूर्ण युवा पीढ़ी को काल मृत्यु के चक्कर से छुड़ाया जा सकता है।
अब चलते हैं पिछली पहली की ओर। हरड़ बेहड़ा आंवला घी शक्कर संग खाए, हाथी दाबे कांख में 60 कोस ले जाए। इसका अर्थ है समान मात्रा वाले त्रिफला को अगर घी और शक्कर के संग कुछ दिनों तक खाया जाता है तो व्यक्ति में इतनी ताकत आ जाती है कि वह भारी वस्तु भी 60 कोस यानी 180 किलोमीटर तक ले जा सकता है। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। इस दोहे का सही अर्थ अब तक किसी ने नहीं दिया। आज के दोहे का सही जवाब जो देगा उनको हमारी तरफ से एक उपहार दिया जाएगा। जो नित आंवरा खावत हैं, प्राते पियत हैं पानी, कबहू न मिलहु वेद राज से, कबहू न जाए जवानी। जिसका सही और सुंदर जवाब होगा उनका नाम अगली वीडियो में तो लिया जाएगा ही, पर उन्हें हमारा बनाया हुआ आंवला जेम भी उपहार में दिया जाएगा। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वास्थ्य मुक्ति हो।